हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे बीयू झांसी का। तो देखिए क्या लिखा है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ एग्जाम एनईपी 2022 और 23 का बीयू झांसी पेपर। ठीक है, तो इसमें सेक्शन ए है जो शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन रोलेज थ्योरम एंड चेक फॉर फंक्शन। तो पहले तो इसको रोले थ्योरम आपको परिभाषित करना है, यहाँ पर देना है स्टेटमेंट इसका। तो स्टेटमेंट अगर आपने अभी तक रोले थ्योरम का नहीं पढ़ा है तो आप मेरे रोले थ्योरम के वीडियो में जाके उसको पढ़ सकते हैं। मैं अभी बता दे रहा हूँ कि इफ़ एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट फर्स्ट कंडीशन होता है कि एफ इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, एंड सेकेंड कंडीशन होता है एफ इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, एंड थर्ड कंडीशन इसमें होता है एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, या वहाँ पॉइंट हम सी भी लिख सकते हैं, तो वो जीरो के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि उसमें एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिसका स्लोप किसके मतलब जो टेंजेंट आएगा वो पैरेलल आएगा हमारा एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैंने बोल दिया है, आप स्टेटमेंट प्रीवियस जो रोले थ्योरम का लेक्चर है उसमें जाके पढ़ सकते हैं। अब मैं इस थ्योरम को इस फंक्शन को चेक करता हूँ क्या ये डिफरेंट वो रोले थ्योरम इस पर एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो हियर एफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, ये गिवन इक्वेशन 1 दे दीजिए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x यो पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है ना। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन -1/2 प्लस, और यहाँ आएगा यो पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू 2x प्लस का 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये पावर माइनस एक्स बाई 2 कॉमन और -1/2 भी ले लीजिए। ठीक है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 6x और माइनस का 6। ठीक है, तो -2 जब 4 हो गया ये, और 2 3 6, यहाँ -1/2 ये पावर माइनस एक्स बाई 2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। एफ डैश एक्स यहाँ हो गया है, ये फाइन कैलकुलेट कर लिए हैं डेरिवेटिव जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू -3,0 इंटरवल दिया है। ठीक है, जो आपके पेपर में प्रिंट था क्वेश्चन वो गलत प्रिंट था, ध्यान रखिएगा इस बात का, वहाँ ये x मिस प्रिंट है। और तो देखिए अगर मैं -3 रख दूं इसमें तो भी 0 रख दें तो भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा। -3 रखने पर ये 9 हो जाएगा और ये +3 और माइनस, तब भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू हमें मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो जब ऐसा है डेरिवेटिव तो देयरफॉर एफ एक्स इज differentiable and continuous in the closed interval -3,0। ये क्लोज में कंटिन्यूस होता ही है और ओपन में वो डिफरेंशिएबल होता है, तो ओपन इंटरवल भी क्लोज के अंदर ही आता है। ठीक है, ये है इतना। अब इतना हो गया है यहाँ पर ऑल्सो, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो अब थर्ड कंडीशन है रोले थ्योरम का कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो -3 इक्वल टू -3 यहाँ रखेंगे 0 आ जाएगा। तो यही किसके इक्वल है आपका, यही है एफ ऑफ, अगर यहाँ 0 रख दें तो 0 के इक्वल। तो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इक्वल है 10 all the conditions of Rolle's theorem are satisfied
are satisfied, then there exists at least one point C belongs to -3, 0 such that क्या कंडीशन है रोल थ्योरम, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव हम पहले से करके रखे हैं, उसको रखेंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर -1/2 ई ऑफ पावर माइनस सी बाई 2 और सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6, तो सी स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 सी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सी माइनस 3 प्लस के 2 सी माइनस 3 इक्वल टू 0, सी प्लस 2 और सी माइनस 3। तो देयरफॉर सी इक्वल टू -2 आ गया है और सी इक्वल टू +3 आ गया। ये तो बाउंड्री पर जा रहा है, जबकि हमें पता है कि जो सी आएगा वो ना तो -3 होगा ना ही 0 होगा, ओनली -2। तो नंबर लाइन पे देखें आप इसको, -2 और ये 3 है, 3 तो बाहर चला गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, वो तो 0 इंटरवल में आया ही नहीं है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि -3 और 0 के बीच में, -3 और 0 के बीच में इंटरवल आ रहा है। तो एटलीस्ट 1 पॉइंट चाहिए था जो इसमें लाई करेगा, कर रहा है। तो हियर c इक्वल -2 बिलोंग्स टू -3, 0 और हेंस द रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल है इस पर, इस फंक्शन पर रोले थ्योरम। तो ये क्या हो गया है, रोले थ्योरम वेरीफाई भी कर दिए हैं। और स्टेटमेंट आप सभी पढ़ लीजिएगा, बता दिया हूँ कि पहले कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, तीसरा एफ ए इक्वल एफ बी हो, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इन द ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 या एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सेकेंड है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसका हमें कर्व पता होना चाहिए, ये काइडोइड है। ठीक है, तो गिवन सॉल्यूशन, तो ये जो है द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। ठीक है, ये कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के इसलिए क्योंकि थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए सिमेट्रिकल होता है इनिशियल लाइन की। ठीक है, इसका फिगर बना लीजिए। ये कार्डियोइड का फिगर है। ठीक है, इसका r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये मूल बिंदु है और यहाँ पर a है और यहाँ r इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 2a आ जाएगा। ठीक, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए आप, ये एंगल थीटा है, ये यहाँ डेल्टा थीटा होगा, ये p है और ये q है, r, थीटा कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, तो a और यहाँ b इस तरीके, ये x एक्सिस है और ये है। तो वी हैव, देख सकते हैं यहाँ पर वी हैव r इक्वल टू 0 व्हेन, कब होगा r इक्वल 0? r 0 कब हो जाएगा? जब cos थीटा की वैल्यू
-1 होगी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। तो पाई यहाँ पर आएगा, रोटेट करते हुए यहाँ पर पाई आ जाएगा, तो थीटा ये आएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई इज द टेंजेंट एट द पोल, पोल माने मूल बिंदु, एट द पोल टू द कर्व, ठीक है। ऑल्सो आर इज मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम कब हो जाएगा यहाँ पर, जब आर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ आर इज मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, नहीं cos थीटा 1 हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू आएगा पाई, 0 डिग्री आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एंगल 0 है। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना, 2a आ जाएगा। cos थीटा 1 रख देंगे यहाँ पर, तो 2a आ जाएगा। तो ये है आपका। नाउ द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 पार्ट में है, 1 2 है, तो 1 का फाइंड कर ले रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, थीटा वेरी कर रहा है, 0 से पाई वेरी कर रहा है, ठीक है। वन बाई टू आर स्क्वायर डी थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का जब एरिया फाइंड करें तो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा फॉर्मूला होता है। और ये 2 पार्ट में है, अपर हाफ और लोअर हाफ, तो अपर हाफ निकाल दे रहे, 2 से मल्टीप्लाई, सेम रीजन रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, थीटा 0 से पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। वन काटने वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए इस पर, 0 टू पाई ए स्क्वायर बाहर 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और डी थीटा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 2 जब 4 हो गया है, तो ए स्क्वायर 4 भी बाहर आ गया, 0 से पाई कॉज पावर 4 थीटा बाई 2 और डी थीटा। नाउ पुट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर डी थीटा इज इक्वल टू 2 डी टी, एंड लिमिट चेक कर लीजिए, व्हेन जब थीटा 0 है तो टी 0 होगा, थीटा पाई है तो टी जो होगा वो पाई बाई 2 होगा। देयरफॉर 4a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 और ये है कॉज ऑफ पावर 4t, और यहाँ साइन का पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग t, और डी थीटा जो लिखना है वो 2 dt में लिखना है, तो 8a स्क्वायर, और यहाँ गामा फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1/2 0 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा 4 प्लस 0 प्लस 2/2, तो ये 4a स्क्वायर हो गया है, ये 5/2 आएगा तो 3/2 गामा 1/2 गामा रूट पाई, ये भी रूट पाई अपॉन 6 तो 3, तो ये 2 आ जाएगा, तो 8 इतना आ गया है। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ आएगा 3/2 a स्क्वायर रूट पाई पाई। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ 3/2 1/2, अब आप कहोगे सर ये गामा 5/2 था, ये कैसे 3/2 आया, तो ये प्रॉपर्टी है n+1 n गामा n, ठीक है ना। तो इसकी मदद से हम लोग तब तक निकालेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 3/2 + 1, तो 3/2 बाहर, गामा 3/2 और 3/2, फिर 1/2 + 1 तो 3/2, फिर अगेन प्रॉपर्टी लगाइए तो 1/2 और गामा 1/2, इसका मान रूट पाई, तो इस तरीके से वो होता है, ठीक है। ये इसका भी आंसर आ गया है। अगला, तो ये फिगर याद रखिएगा इसका, अगला है तीसरा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन
फॉलोइंग फंक्शन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3aXy। तो इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा इसमें। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये मैक्सिमम मिनिमा का है, तो पहले मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन आपको बता देता हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद ही वो चैप्टर है, तो उसमें हमें फाइंड क्या क्या करना है। अगर कोई फंक्शन u है, u f(x,y) फॉर्म में है, रहता ही है, तो सबसे पहले हमें इसका r निकालना है। डेल टू डेल एक्स स्क्वायर एस डेल टू डेल एक्स डेल वाई ऑफ u, एंड जो t है वो भी फाइंड करना है। ठीक है, और एक कंडीशन है आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और आर का नेचर हमें देखना है। ठीक है, तो इतना हमें चाहिए। तो देखिए इसी में जो हिंट दे दिए हैं उसमें, तो सॉल्यूशन लेट u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3aXy, ये इक्वेशन 1 है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बिहेव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट, तो x 3x स्क्वायर माइनस 3ay इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x स्क्वायर माइनस ay इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 2 हो गया है। एंड y के रिस्पेक्ट में भी 0 के इक्वल होता है, क्योंकि दो वेरिएबल हैं यहाँ पर, 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। सॉल्विंग 2 एंड 3 रूट फाइंड कर लीजिए। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, जब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू रख दीजिए उठा के। x इक्वल कितना आ जाएगा इसमें, यहाँ से x इक्वल आएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए, एक्स का वैल्यू यहाँ रखिए, तो देयरफॉर क्या होगा, ये होगा वाई स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा आपको वाई पावर 4 माइनस ए क्यू वाई इक्वल टू 0। तो वाई कॉमन ले लीजिए, वाई क्यू माइनस ए क्यू इक्वल टू 0, तो वाई 0 आ गया है एंड वाई इज इक्वल टू ए आ गया है। ठीक है ना, तो व्हेन जब हम y 0 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, व्हेन y 0, तो इसमें y 0 रखिए तो x भी 0 आएगा। एंड जब y आप a रखेंगे तो y a रखेंगे तो x बराबर a आएगा। तो इसका मतलब दैट इज द पॉइंट क्या मिला है अपन को, 0,0 एंड a,a। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया है। अब एट द पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, ऑल्सो r फाइंड कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर ऑफ u इक्वल टू डेल, तो इसका अगेन करना है इसका, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x माइनस, अकेला 6x ही होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है। एंड s इज इक्वल टू, s होता है y जो है उसका x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो ये जो y वाला है x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के 6a आ जाएगा। एंड जो t है डेल टू डेल वाई ऑफ u, तो y इसका अगेन करना है तो यहाँ 6y आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए इसको, ये कंडीशंस लिखे हुए हैं, तो एट 0,0 2 पॉइंट मिले हैं यहाँ पर 0 पर, तो r निकाल लीजिए, तो r पे तो ये 0 आ जाएगा, s माइनस 6a रहेगा और t भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर rt माइनस एस स्क्वायर, तो rt तो ये 0 हो गया है, माइनस एस स्क्वायर तो ये 36a स्क्वायर। ठीक है, विच इज लेस देन 0। अब चूंकि जहां भी आपको r 0 मिलेगा तो हम लोग नेचर नहीं बता पाएंगे कि फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो जब भी r 0 मिले तो कोई ना, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। Hence the function
u is neither maximum nor minimum, ठीक है, एट 0 पे ना तो ये फंक्शन हमारा जो u है वो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, क्योंकि r यहाँ 0 आ गया है और ये लेस देन 0 आ। मेन मुद्दा यहाँ r का है, r का नेचर देखेंगे। अगर r पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा और अगर r लेस देन होगा तो मैक्सिमम होगा, और ठीक है, ये 0 से दोनों जगह बड़ा होना चाहिए, तब ऐसी कंडीशन बनेगी। एट दूसरा पॉइंट एक है a, तो इस पर r निकाल लीजिए, तो r आएगा इस पर a, तो यहाँ 6a आ गया है, s तो -6a है ही आपका, t भी 6a आ जाएगा, तो देयरफॉर rt माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू, तो 6a इंटू 6a माइनस सॉरी जो s है वो 3 आ रहा था, क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में की तो यहाँ 3a आएगा, तो ये 3a है यहाँ पर, तो s 9a स्क्वायर, तो 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर इक्वल टू जो मिलेगा हमें 27a स्क्वायर, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। a का हम कोई भी वैल्यू पुट करें उसके लिए हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि a स्क्वायर नंबर है। ऑल्सो यहाँ हमें चेक करना होगा कि जब r ग्रेटर देन 0, इफ r का मान 0 से बड़ा कब होगा, जब a भी 0 से बड़ा होगा। r लेस देन 0 कब होगा, इफ a लेस देन 0 होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि हेंस द फंक्शन u इज मैक्सिमम एट a, इफ इस पे मैक्सिमम हो जाएगा a लेस देन 0 पर, ठीक है, एंड मिनिमम एट a, इफ a का मान 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ r पे डिपेंड रहेगा फंक्शन कि अगर r 0 से बड़ा है तो मिनिमम होगा, r 0 से छोटा है तो मैक्सिमम होगा। तो ये दोनों कंडीशन से यहाँ अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, वो भी वेरी मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। इसी में और करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वेयर कनेक्टेड बाय द रिलेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वेरी मोस्ट है, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में इससे पहले। तो लेट द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इक्वेशन 1, वेयर ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड बराबर पी। यहाँ से देखिए हम लोग जो पार्शियल जो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक्स वाई रहते हैं, तो जेड तो आता नहीं है, तो जेड यहाँ से हमें रिमूव करना होगा जो इक्वेशन दिया है इसकी हेल्प से। तो यहाँ से जेड निकाल लीजिए, जेड आएगा p माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी, ठीक है। तो z यहाँ से आ गया है, अब इस z का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन 2 है, तो देयरफॉर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और p माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी का होल स्क्वायर। ये फंक्शन बन गया तीसरा, मेन फंक्शन अब आपका ये हो गया। ये तो 2 फंक्शन दिए थे, दोनों z में भी थे, लेकिन z यहाँ से एलिमिनेट करना रिमूव किए हैं, ठीक। अब देखिए तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ भी वही अप्लाई करना है। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल 0 के इक्वल होगा, तो डेल डेल एक्स ऑफ यू इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट, तो 2x आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, प्लस के 2
P माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी, इसका अगेन होगा तो यहाँ आएगा केवल माइनस के ए, ठीक है, यानी 0 के इक्वल। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा, सी का एलसीएम टेक कर लीजिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ स्क्वायर था तो ये सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, सी स्क्वायर एक्स माइनस ए पी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस ए बी वाई। तो यहाँ थोड़ा और सिंपली एक्स को साथ में रख लीजिए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई माइनस ए पी इक्वल टू 0। इक्वेशन ये 4 बन गया है। एंड सेकेंड डेरिवेटिव जो y है आपका वो भी 0 के इक्वल होगा, तो 2y आएगा यहाँ पर, 2 अपॉन सी स्क्वायर p माइनस ए एक्स माइनस बी वाई और माइनस का b इक्वल टू 0। तो यहाँ मिलेगा आपको ए बी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस बी पी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। अब नाउ सॉल्विंग, हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, कैलकुलेट। सॉल्विंग इक्वेशन कर लीजिएगा 4 एंड 5 बिगेट, तो इनको x इज इक्वल टू आएगा ए पी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू आएगा बी पी अपॉन बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन दोनों को आप सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इतना आएगा ना। ये हमारा पॉइंट हो गया है। ऑल्सो आर निकालना है, तो डेल टू डेल एक्स स्क्वायर ऑफ यू, तो इसका आप अगेन करेंगे जब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 प्लस के 2 अपॉन सी स्क्वायर था माइनस ए भी था, तो ये, और इसका जब करेंगे तो माइनस ए और आएगा, तो ये हो गया है 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा एंड s इज इक्वल टू डेल 2 डेल एक्स डेल वाई, तो y वाले का x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो y वाले का ये है, y वाला x के रिस्पेक्ट, ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस ए आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है यहाँ पर, तो ये आएगा 2ab अपॉन सी स्क्वायर और t इज इक्वल टू डेल 2u डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ 2 प्लस 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ a b c से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ना ही इनमें x बाई जेड एक्स बाई प्रेजेंट रहा है, बचा ही नहीं है, तो इसीलिए तो आप देखेंगे यहाँ पर देयरफॉर आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आएगा r और t, r ये है और t ये है, इनका मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो जो आंसर आएगा माइनस एस स्क्वायर, तो आंसर मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये 0 से बड़ा है। एंड r ये जो ऑल्सो पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम होगा, सॉरी मिनिमम होगा। r अगर 0 से बड़ा है तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, अगर 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमम होगा। तो therefore u is minimum for the values of x and y, मतलब x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है, ठीक है। हेंस उसने कहा मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर मैक्सिमम आता है तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते। हेंस u मिनिमम इक्वल टू, तो इसमें आपको वैल्यू पुट करना है x का वैल्यू, x का ये है, तो ए पी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस और p माइनस ए, एक्स का वैल्यू है ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस बी, और बाई का वैल्यू है बी पी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ये है, इस पे स्क्वायर है, ठीक है, ये रहा। तो इस तरह अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर होगा आपका, ठीक। तो यही हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू है। वेरी वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन, उससे भी ज़्यादा मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। पहली बात तो आप इन दोनों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा घर पर, तो एक्स वाई निकाल लीजिएगा, आर और एस टी सब फाइंड कर लीजिएगा। यू मिनिमम होगा इन दोनों के लिए, क्योंकि तो इसलिए मिनिमम होगा क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ 0 से बड़ा आया है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स वाई की जो मान है वो इक्वेशन 3 में रख दीजिएगा आप, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। फोर्थ है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या बन रहा है अभी देखिए, अगर x 0 रख दें, log 1 0 होता है, ये 0 अपॉन 0 आएगा, तो 0 अपॉन 0 बनना है, ये एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos का वैल्यू ऑपरेट कर दी एक्सपेंशन फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो एंड माइनस लॉग x। तो यहाँ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एंड सो एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो ये फर्स्ट से फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ मिलेगा माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 2 और एक्स पावर 5 फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो एंड, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो प्लस, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 और आगे भी रहेगा एंड सो एंड, तो अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब आप देखिए इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आप इसमें, तो केवल 1/2 मिल रहा है, बाकी सभी में एक्स प्रेजेंट रहेगा, तो 1/2 प्लस सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो आंसर आ गया इसका 1/2। दूसरा तरीका ये है कि एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5th, ट्रेस द कर्व एंड फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4, ठीक है। तो यहाँ ट्रेसिंग नहीं पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन पूछ सकते हैं, तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इसका, अगर ट्रेसिंग भी साथ में पूछेगा। तो देखिए किस तरीके से इसको करेंगे। सॉल्यूशन, जो गिवन कर्व है ये सिमेट्रिकल अबाउट द किसके है, बोथ एक्सिस है, क्योंकि दोनों का पावर यहाँ इवन दिया है, ठीक है। तो द कर्व इज symmetrical about both axes, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट हो गया है, द कर्व passes through the origin, the curve passes through the origin and the tangents at the origin
आर, तो लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस एक्स आ गया, दो टेंजेंट आ गए, देयरफॉर द ओरिजिन इज अ नोड, जो मूल बिंदु है वो क्या है, नोड है यहाँ पर, ठीक। तो अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि नोड है, इतना पता चल गया है। अब इसका रीजन भी देखेंगे कि व्हेन y इक्वल टू 0, वाई 0 रखेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x 0 आएगा और x इक्वल प्लस माइनस ए आएगा। दैट इज द कर्व कट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट्स, पॉइंट क्या क्या है, 0,0 है, एक है माइनस a,0 एंड एक है a,0। अगला है व्हेन, जब x 0 हो, जब x 0 होगा तो y 0 मिलेगा, दैट इज द पॉइंट 0,0, ठीक है। तो द कर्व कट्स द y एक्सिस एट 0,0, ओनली 0,0 पर, ठीक है। अब सॉल्व फॉर, इसको y के लिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर y, तो y आएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ से, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये है ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल इतना आएगा। तो यहाँ रीजन हमें देखना पड़ेगा कि व्हेन, जब x इज इक्वल टू ए है या x 0 है तो y भी 0 होगा, x जब a है तब भी y 0 है, ठीक है। तो कंडीशन है व्हेन 0 लेस देन x लेस देन a के बीच में देख ले रहे हैं, तो अगर x का वैल्यू a 0 और a के बीच में है तो क्या होगा, 1/2 रखेंगे, तो ये कैसा आएगा, वाई स्क्वायर इज रियल, दैट इज द कर्व एग्जिस्ट इन दिस रीजन, तो इसी तरीके से नाउ ड्रॉ द कर्व, तो इसका कर्व खींच दे रहे हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस खींचे हैं और वाई एक्सिस खींचे हैं, ये मूल बिंदु है, ये पॉइंट ए है हमारा a,0, ये पॉइंट है माइनस a,0, इसका फिगर मैंने पहले ही बना दिया है। टेंजेंट खींचना है, यहाँ पर दो टेंजेंट आए हैं, 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पे टिप रखिए इस तरीके से, ये आपका एक क्या बन गया है, कर्व ट्रेस हो गया। अब हमसे पूछा गया है इसका होल एरिया निकालना है, तो इसमें 1 2 3 4 हाफ लूप में, मतलब एक लूप में 2 पार्ट होते हैं, तो हम लोग अगर हाफ लूप का निकालें तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए द होल एरिया, अगर अकेला एरिया निकाले तो आप सीधा फिगर बना दीजिएगा, अगर ट्रेस भी करने होंगे तो ऐसा करिएगा, होल एरिया विदिन द कर्व इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ हाफ अ लूप, ठीक है, लूप का। तो 4 इंटू एक्स बराबर 0 टू ए वेरी करेगा, और y और dx, तो 4 y का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू यहाँ पर आएगा x अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, तो 4 अपॉन ए, एक्स 0 टू ए है, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, पुट करिए इसमें, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रख दीजिए, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a कॉस थीटा और d थीटा, लिमिट आएगा x 0 है तो थीटा 0 आएगा, x a है तो थीटा हमारा π/2 आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 4 अपॉन ए 0 से π/2, x का मान a साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx जो है वो है a कॉस थीटा और d थीटा, 4 अपॉन ए ये है आपका a क्यू
0 से π/2 साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इसमें बीटा वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दीजिए। तो बीटा जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर दे रहा हूँ 4a² गामा 1 + 1/2 गामा, ये है 2 + 1/2 और 2 गामा 1 + 2 + 2/2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका 4/3 a², ठीक है ना। ये तो 1 ही हो जाएगा, ये 3/2 है, तो यहाँ से ये 5 है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ। 4a², ये तो गामा 1 हो गया है, इसका 3/2 है तो 1/2 √π आ जाएगा, और 2 ये 5/2 है तो 3/2 1/2 और √π, तो ये इतना टर्म तो कैंसिल हो गया है, और 2 से 2 तो ये आ गया है 4a²/3। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरीके से तो इसको हो गया है, ट्रेस भी कर दिए, एरिया भी हम निकाल दिए हैं। 4 × एरिया ऑफ द लूप ऑफ अ हाफ, एक ये इसका एरिया निकाले हैं, ऐसे 4 टाइप से इक्वल है वो, तो ये है। अगला है, बाकी जो इसमें क्वेश्चन छूट गए हैं वो मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ, इसलिए अब शॉर्ट इसमें इतना ही है। एक क्वेश्चन और है इसमें शॉर्ट जो पूछा गया है, लॉन्ग में भी आ सकता है। 6, फाइंड द वॉल्यूम generated by the revolution of the ellipse। एलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² y² / b² = 1 अबाउट इट्स मेजर एक्सिस, अबाउट द मेजर एक्सिस माने x एक्सिस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज, तो वो तो दिया है आपको, गिवन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज क्या दिया है, x² / a² y² / b² = 1। तो ये इक्वेशन है एलिप्स का। हम लोग मेजर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग फिगर बना लीजिए। तो फिगर आप बनाएंगे तो ये एक एलिप्स बन गया है, ठीक। 0 ये है x, यहाँ एक स्टेप ले लीजिए PQMN, ठीक है। a है, इसका कोऑर्डिनेट होगा a,0, ये b है तो ये है आपका 0, a 0, b, a' है, ये b', ठीक है ना। यहाँ आएगा -a, 0, 0, -b। तो द solid is generated by revolving द एरिया। तो किस एरिया को हमें रिवॉल्व कराना है, इस एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। तो क्या कराएंगे, ए बी a'/OB केवल इतने पार्ट को रिवॉल्व कराना है, इसको रोटेट इतना पकड़ के घुमा दीजिए तो एक सॉलिड बन जाएगा। अबाउट द मेजर एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। टेक एन एलिमेंट्री स्टेप परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो PMNQ। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम
रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म इक्वल टू कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू, जो लिमिट यहाँ वेरी करेगा वो 0 to a है इस रीजन में, ठीक है ना। तो 0 to a 2 से मल्टी, क्योंकि एक पार्ट ले रहे हैं, घुमाना तो इसको भी है, तो ये ऐसे 2 पार्ट है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और 0 to a हो गया है। यहाँ आएगा वाई स्क्वायर dx, ठीक है। वैसे होता फॉर्मूला ये है कि 0 to जो लिमिट होता a to b लिमिट होगा, पाई बाई स्क्वायर dx फॉर्मूला होता है, लेकिन 2 पार्ट हैं इसके, एक को कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरा ये भी हो जाएगा, तब उसको रोटेट तो पूरा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। तो रखिए यहाँ पर 2 पाई 0 to a वाई स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए, तो वाई स्क्वायर यहाँ पर आएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और dx, ठीक है। तो ये है इस तरीके से। तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो यहाँ आएगा 2 पाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो x 0 to a, यहाँ आएगा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और dx, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन 3 0 to a, 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए क्यू माइनस ए क्यू बाई 3, और बाकी पे तो 0 होगा, तो 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 2 ए क्यू अपॉन 3, तो यहाँ से हो जाएगा 4 पाई, ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ए के बचेगा, और बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 3। तो ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। तो जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का जो एग्ज़ाम एनईपी बीयू झांसी का था 2023 के लिए, 22 और 23 के लिए, उसके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए, और जो भी क्वेश्चन छूटे हैं शॉर्ट इसके इस पेपर के, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाए हैं, ठीक है, 21 और 22 के में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका भी मैंने ये कंप्लीट कर दिया, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अब मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो अब देखिए इसमें इसका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एनईपी में तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस पेपर का कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेलुएट इट। तो जो इंटीग्रेशन हमें डबल इंटीग्रेशन दिया गया है, इसका ऑर्डर हमें बदलना है। अभी dx dy लिखा है, हम dy को पहले ले आएंगे और dx को बाद में ले आएंगे। यहाँ लिमिट जो दिया है, जो लिमिट दिया है यहाँ, ये x का लिमिट है और एक इसका है y का लिमिट है, तो लिमिट भी चेंज होगा, पहले y का लिमिट आएगा फिर x का लिमिट आएगा। ध्यान से देखिएगा, इसके मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि आया एक ही है, लेकिन वो भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए सॉल्यूशन, हियर द लिमिट्स ऑफ x आर, x का लिमिट कितना है, x 0 to and x is equal to 1. The limits and the limits of y are, तो y का लिमिट है y इक्वल x एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, विच इज अ सर्कल हुज सेंटर 0 0 एंड रेडियस रूट 2, जिसका रेडियस कितना है, रूट 2 है सेंट। नाउ ड्रॉ द कर्व्स, कर्व को ड्रॉ करना है। x इक्वल 0, x इक्वल 1, y इक्वल x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए
एक सर्कल बन गया है यहाँ पर। यहाँ बना दे रहा हूँ, देखें। ये एक सर्कल बन गया है, ठीक। ओरिजिन से पास हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक। अब देखिए ये इस कर्व का इक्वेशन है। अब यहां पर सर्कल का इक्वेशन तो खिंच गया है, तो ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट होगा √2, 0, क्योंकि इसका रेडियस √2 है, ठीक है। अब यहां पर x = 0, तो पूरी y एक्सिस पे क्या होता है, x = 0 यहां हो गया है, x = 1, तो भाई ये तो √2 है, 1.14 क्या, तो उससे x = 1। पहले एक टेंजेंट खींच लीजिए, y = x, तो y = x ये खींच गया है। अब जब हम x = 1 पुट करेंगे तो ये यहाँ कट कर जाएगा, तो ये हो गया है अपना x = 1, तो ये पॉइंट है a b, तो 1, 1 आएगा। ये लाइन किसका है, y = x का। अच्छा, यहाँ मेन रोल है स्टेप बनाने का कि लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, जैसे ग्रीन थ्योरम में पढ़े थे। तो यहाँ देखिए एक स्टेप बनेगा, जो रीजन दिया गया है, जैसा लिमिट दिया है उसके लिए एक चित्र है ये। तो यहाँ y = x से लिमिट शुरू हुआ था, देखिए y = x से कहाँ तक जाएगा, यहाँ। तो यहाँ y का जो मान होगा √2 - के x², ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो y का वैल्यू है वो x है, और इस पॉइंट पर जो y का वैल्यू है वो √2 - x² है। तो ये फिगर बन गया है। अब इसको हम लोग लिखेंगे OAB, ये C हो गया है। यहाँ जब x = 1 रखा तो y भी कितना आया है, 1 आएगा, तो यहाँ एक लाइन भी और आएगी, ठीक है। तो बी ऑब्जर्व that the region of integration is, तो इसका जो रीजन है वो क्या है, OBCO, ठीक है। इतना रीजन बन गया है। अब इसका हमें स्टेप बदलेंगे, तो जब इसका स्टेप बदलेंगे इस फिगर का, तो फिर जो रीजन है वो भी बदलेगा। अभी जो स्टेप पट्टी है, ये डेड शेडेड पट्टी, ये y एक्सिस के समानांतर है। इसको हमें कैसे बनाना है, x एक्सिस के। तो देखिए लिखेंगे एक लाइन, बीट नाउ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, we take the steps parallel to x एक्सिस। अभी किसके सब पैरेलल दिया है, इसमें y एक्सिस के दिया है। अब हमें इसे बदलना है, ठीक। तो देखिए बदलेंगे किस तरीके से, मैं इसी फिगर में बदल दे रहा हूं। देखें ये जो y1 है, तो y1 वाली जो लाइन ये है, तो ये क्या है यहाँ पर, या आप चाहें तो दूसरा फिगर बना लीजिएगा, मैं शॉर्टली बना दे रहा हूं। वन कॉमा वन का लाइन है, तो 1 का लाइन ये हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर क्या चेंज होगा, ये जो स्ट्रिप है इस तरीके, ये वाला ये ब्रेक होगा यहां से, तो आधा स्टेप इस रीजन में रह जाएगा, तो वो यहां एक्स एक्सिस के समानांतर ऐसा रहेगा। आधा स्टेप इस लाइन के ऊपर बचेगा,
अगर ये स्टेप टूट जाए तो आधा स्टेप टूट के ऊपर भाग में रहेगा, तो उसको एक्स के समानांतर करेंगे तो ऊपर खिसक जाएगा, इसको भी इस तरीके से, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा। ये 0 0 है, ठीक है, ये √2, 0, तो यहाँ x का वैल्यू 0 है, यहाँ x का वैल्यू कितना होगा, y होगा। दो फिगर बनाइएगा आप एग्जाम में, पहला इतना फिर दूसरा इस तरीके से बनाएंगे आप। यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0, 1 और यहाँ पर भी x कितना है, 0 है, और यहाँ पर x निकालना है। तो सॉल्व या लिखिएगा सिंस x² + y² = 2। तो अब हमें किसका निकालना है, x, तो x² = 2 - y², x = √2 - y²। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा इस पॉइंट पर जो मान आएगा x का वो होगा 2 - y², तो √2 - y², ठीक है ना। तो अब आप देखिए लिमिट, दो लिमिट आ गए हैं x के यहाँ पर और लिमिट y के भी रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देना है, लिमिट लिखना है, उनसे कर्व जो बन रहे हैं उनको ड्रॉ करना है। और जब आप लिखेंगे कि जब इसका स्टेप बदलेंगे, अगर x एक्सिस पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल लिखेंगे तो यहाँ स्टेप देखिए, इस y = 1 की लाइन से दो भाग में टूट गया है, तो एक भाग नीचे रह जाएगा, दूसरा ऊपर। अब दोनों जो एक इंटीग्रेशन था वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया है। तो अब आप देखें इसे, from figure the region क्या था, OBCO can be divided into two parts। तो देखिए टू पार्ट्स क्या है, पहला पार्ट हो गया अपना OBDO एंड दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पर DBCD। तो DBCD यहाँ से आप देख रहे हैं एक रीजन ये था, तो पहले तो एक ही था क्योंकि यहाँ लाइन नहीं खींचे थे हम इस तरीके से, लेकिन वो लाइन हम यहाँ पर खींच दिए हैं, जो लिमिट दिया है वो इस तरीके से, ठीक है। ये जो डॉट लाइन यहाँ खींच रहे थे उसको एक परफेक्ट लाइन बना दिए हैं, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इतना आ गया। अब इन दोनों रीजन में हम लोग लिमिट ढूंढेंगे इसका। तो इन द रीजन OBDO the limits of x are from कहाँ से कहाँ होगा, x का जो लिमिट है इस रीजन में, इस ट्रायंगल, ये जो एक शेप बन रहा है ये इतना, तो यहाँ x कहाँ से कहाँ है, x है 0 to y है, ठीक है, एंड द लिमिट्स ऑफ y देख लीजिए, इसमें y 0 to 1 है, आर फ्रॉम y 0 to y = 1 है, ठीक है। तो एक रीजन में हमने इंटीग्रल का लिमिट फाइंड कर दिया, दूसरे रीजन में इन द रीजन, दूसरा रीजन है DBCD। तो द लिमिट्स ऑफ x आर, इस रीजन में ऊपर वाले क्षेत्र में x का मान कहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ x का मान तो 0 है, यहाँ पर x का मान इतना आया, तो x = 0 to x = √2 - k y² एंड द लिमिट्स ऑफ y आर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, y का लिमिट 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, √2, तो y = 1 to y = √2। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। रीजन जो बना था, लिमिट जो दी थी, उस लिमिट को हमने स्टेप बदल के ऑर्डर बदले हैं इसका
यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में पहले होता फिर वाई, लेकिन वाई और एक्स में जब बदले हैं तो यहाँ स्टेप बदला है, ये वाला जो स्टेप है वो चेंज हो गया 2 पार्ट में, तो इंटीग्रेशन भी 2 पार्ट में हम लोग चेंज कर लिए। Hence by changing the order of integration, hence by changing the order of integration we get, तो क्या मिलेगा, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन we get, तो देखिए जो इंटीग्रल दिया है उसी के इक्वल अब लिखना है। x इक्वल 0 to 1 y इक्वल टू एक्स टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, ये किसके इक्वल आएगा, तो ये जो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन y फर्स्ट वाले में देखिए इस रीजन में y कितना है 0 to 1 है एंड x कितना है यहाँ 0 to y है, और यहाँ लिखा जाएगा x जो फंक्शन दिया है, हाँ dy पहले लिखना है dx बाद में लिख लीजिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दूसरा है y 1 से लेके √2 है और y जो x है दूसरे में 0 से लेके अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो गया। अगर वो इवेल्युएट करने को ना बोलता तो हम लोग इतना ही आंसर देंगे। ठीक, तो देखिए अब इसको इवेल्युएट भी करना है, मतलब इसका मान निकालना है, तो मान कितना आएगा वो देखेंगे हम। तो देखिए ये ध्यान से पढ़िएगा इसको। अब इसी के आगे सॉल्व कर दीजिएगा, तो देयरफॉर इक्वल टू, देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्टली भी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रूप में इसका इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए इसको क्या लिखना है, y इक्वल 0 to 1 x के फॉर्म में इंटीग्रेट करना है, तो x यहाँ 0 to कितना है y है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और डी एक्स यहाँ डी वाई प्लस वाई 1 से √2 वाई, ये है एक्स इज इक्वल टू 0 to अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसको रफली इंटीग्रेट कर लीजिएगा। किस तरीके से पुट करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ 2x dx इज इक्वल टू आएगा 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, x dx इज इक्वल टू टी और dt। जब आप इस पर अप्लाई करेंगे बगैर लिमिट के, देख लीजिए तो ये t और dt में बदल गया, ये अंडर रूट में टी स्क्वायर आएगा, t से t कैंसिल, तो 1 का dt, तो इसका t हो जाएगा, t का मान यहाँ से निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सीधा आप यहाँ से रख दीजिएगा, तो y 0 to 1 यहाँ आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 से y लिमिट है इसका x, और ये है डी वाई प्लस वाई 1 से √2 और यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 से अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। नाउ पुट द लिमिट y इक्वल 0 to 1, जहाँ x है वहाँ y रख दीजिए आप, तो जहाँ x है y तो अंडर रूट 2y स्क्वायर हो जाएगा, और जहाँ x से 0 रखेंगे तो माइनस
x की जगह y रखना है और x की जगह 0 भी रखना है, तो माइनस ये है वाई स्क्वायर और ये dy प्लस y इक्वल 1 से √2। इसमें जब आप रखेंगे तो 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर रखेंगे 0 तो रूट माइनस वाई स्क्वायर और dy। y 0 to 1 यहाँ आ गया है √2 और y ये -1, y कॉमन आ गया है dy। y 1 से √2 तो ये है √2 माइनस y और dy। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, √2 माइनस 1 वाई स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 लिमिट √2 बाई वाई स्क्वायर बाई 2, ये है आपका 1 से √2, तो √2 माइनस 1 और बाई 2 और बाकी तो फिनिश हो जाएगा। तो √2 इंटू √2 माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस √2 माइनस 1/2, ये इस तरीके से रहा। अब देखिए इसको, अगर इतना आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो ये लॉन्ग पूरा नंबर मिलेगा आपको। √2 माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस 1 माइनस √2 प्लस 1/2, तो इसका डिवाइड इसमें कर दीजिए, तो √2 माइनस 1 माइनस √2 प्लस 1/2, ठीक। तो ये तो कैंसिल हो गया है, तो 1 माइनस √2 यहां से कॉमन ले लीजिए, 1/2 माइनस 1, ये हो गया है, प्लस √2/2 माइनस √2, तो 1/√2 कॉमन, 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस √2/2। तो आप चाहें तो इसमें क्या कर लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2, ठीक है, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2 1 के कैंसिल हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, फाइनल आंसर ये है। ये इतना क्वेश्चन आपको पहले चेंज ऑर्डर बदलना है, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में सॉल्व करना है जिससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। अगर आप y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ x भी बच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करिएगा। अगला क्वेश्चन, आंसर सेम आता है, जो पहले इंटीग्रेशन का लिमिट था x y में, अगर लिमिट हम बदल दें तो आंसर वही आता है जो देखें आप। एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करवा दे रहा हूं इसमें, कि जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसी टाइप का है। तो अगला है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेलुएट 0 to 1 e पावर x dx और dy log y। अगर अभी आप इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले हमें किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, y के रिस्पेक्ट में करना होगा। y का कितना होगा यहाँ पर 1/log y, तो इसका तो इंटीग्रेशन आप समझ रहे हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमें इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स लिखने हैं। Here the limits of x आर कितने दिए हैं, x का लिमिट 0 है और x का लिमिट 1 है, एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y आर, तो y का लिमिट है ये पावर x एंड y इज इक्वल टू x। यहाँ दो जो लिमिट दिए हैं तो इनको देखना है। नाउ ड्रॉ द कर्व्स, तो x 0 खींचना है, x 1 खींचना है, y इक्वल टू पावर x खींचना है, y इक्वल टू x खींचना है, ठीक है। तो ये एक फिगर है,
इसको खींचिए तो एक्स वाई एक्सिस बना लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ठीक। तो x इक्वल 0 तो क्या होगा, पूरी y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 है, x इक्वल 1 ये होगा। अगर x यहाँ रख दें तो पहले y इक्वल एक्स के, पहले y इक्वल ई पावर x, तो ई पावर x का फिगर किस तरीके से होता है, ये किसका फिगर है, y इक्वल टू ई पावर x का फिगर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ क्या करूँ, y इक्वल टू एक्स से एक लाइन खींच दूँ, नहीं यहाँ e दिया है, क्या दिया है, y इक्वल टू ई, तो y इक्वल ई दिया है यहाँ पर। तो देखिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a, यहाँ x 0 रखना है, तो जब x 0 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 0,1। और y इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाना है, e तक, तो y इक्वल ई ये हो गया है, ये है y इक्वल टू ई का। अब इसमें स्टेप बनाना है, मेन रोल उसी का है, तो स्टेप बनेगा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये है y इक्वल कितना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये कर्व, तो y इक्वल ई पावर x से स्टार्ट हुआ, स्टेप कहाँ तक जा रहा है, y इक्वल ई तक जा रहा है, ठीक है। तो ये इतना हो गया है। तो a b और a है c, c का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, e, c का जो कोऑर्डिनेट है 0, e, ठीक है। नाउ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, या इसमें लिख लीजिएगा, फ्रॉम फिगर बी ऑब्जर्व दैट द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, इसका रीजन क्या है, ए बी सी ए, ठीक है। तो ये है now changing the order of integration, we take the steps parallel to the x axis, अभी y axis के पैरेलल है। तो अब दूसरा फिगर बना दीजिए, बुक में एक ही एक फिगर बने, आप 2-2 बनाइएगा। जीरो कॉमा 1 है, बी है ये, तो यहाँ कोऑर्डिनेट कितना होगा, y इक्वल टू ई रखेंगे, y इक्वल ई, अच्छा x इज इक्वल टू 1 रखना है आपको यहाँ पर। तो ये है आपका x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, e, 1, e हो गया है, y इक्वल टू ई है। अब स्टेप बदलना है, तो स्टेप बदल दीजिए इसमें, तो स्टेप बदलेंगे इस रीजन में, तो स्टेप बन गया ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ x 0 रहेगा और यहाँ x कितना हो जाएगा, ये y इक्वल ई पावर x था, तो यहाँ x कितना है, इस फिगर से x इज इक्वल टू आ जाएगा log y, क्या आएगा, इस यहाँ पर x का मान x इक्वल log y रहेगा, और ये a b c था, तो 0, e था, ठीक है। तो ये स्टेप बन गया है। तो सिंस लिखना पड़ेगा y इक्वल टू ई पावर x इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू log y। तो फ्रॉम फिगर द लिमिट्स ऑफ x आर फ्रॉम x का लिमिट कितना है इस रीजन में, 0 से 0 टू x इज इक्वल टू log y, एंड द लिमिट्स ऑफ y आर फ्रॉम, y का लिमिट कितना रहेगा, 1 से लेकर e तक, तो y इक्वल 1 टू e तक, ठीक है। हेंस y चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हेंस y
changing the order of integration we get क्या मिलेगा यहाँ से 0 to 1 x का लिमिट था y e पावर x to e dx dy अपॉन log y। तो लिमिट बदला है, y को पहले लिखना है तो y का लिमिट कितना है 1 से e है और x का लिमिट कितना है 0 to log y है। यहाँ dy पहले लिखना है, dx बदल दिए हैं ऑर्डर, तो यहाँ आएगा log, ये है आपका log y, ये इतना हो गया। अब आंसर आ गया है, अब इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे। तो देखें आप, देयरफॉर इसी को इवेल्युएट कर दीजिए। फर्स्टली इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x इज इक्वल टू 0 टू log y dx अपॉन, यहाँ 1 अपॉन log y तो कांस्टेंट रहेगा और केवल x का होगा, तो यहाँ dx और यह है dy। तो y इक्वल 1 से e 1 अपॉन log y और 0 टू log y dy। तो y 1 टू e 1 अपॉन log y माइनस 0 dy, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा y 1 से e 1 dy। ठीक, तो 1 का y हो जाएगा 1 टू e और यह है e माइनस 1। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। इसको भी हम लोग इवेल्युएट करेंगे। पहले ऑर्डर बदल दिए हैं और ऑर्डर बदलने के बाद देख रहे हैं कितना आसान हो गया इंटीग्रेशन करना। यहाँ पहले y के रिस्पेक्ट में करना था तो बहुत टफ हो रहा था, लेकिन यहाँ पहले हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो तुरंत आंसर आ गया है e माइनस 1। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट हैं, इनको आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है तीसरा है इफ, ये आपके पेपर में मॉडल पेपर में गलत दिया था, a साइन इनवर्स x है यहाँ पर, वहाँ ओनली a साइन इनवर्स x लगा, e की पावर में है। देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर yn इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पिछले वीडियो में है, सक्सेसिव में लेबनिज थ्योरम वाले लेक्चर में है, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है पहला पार्ट है इसका, प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा गामा एन, ये गामा का साइन है, ये गामा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, एम कॉमा एन ग्रेटर देन 0। तो इसको भी मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लेक्चर जो है बीटा गामा फंक्शन का, उसमें दिया है कि बीटा एम एन बराबर इतना मैंने प्रूव किया है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप मेरे पिछले वीडियो में जाके ये सक्सेसिव में लेबनिज थ्योरम में पढ़ लीजिए। ये बीटा वाले फंक्शन गामा फंक्शन में उस चैप्टर में मैंने इसको करवाया है। तो ये लॉन्ग, अच्छा फोर्थ का जो लॉन्ग है दूसरा, वो किस तरीके से, तो यहाँ लिखा है प्रूव दैट 0 से 2 8 माइनस एक्स क्यू माइनस 1/3 और dx इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 पाई अपॉन 3√3। ठीक है ना, तो इतना इसको करना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका मैं कर दे रहा हूँ। लेट i इज इक्वल टू 0 से 2 8 माइनस एक्स क्यू माइनस 1/3 dx। तो यहाँ पुट कर दीजिए आप, पुट x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ पावर 2/3 थीटा। तो यहाँ से मिलेगा dx इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3
साइन ऑफ पावर माइनस 1/3 थीटा और साइन का कॉस थीटा और डी थीटा। लिमिट देखेंगे आप इसमें, लिमिट्स जब x 0 है तो थीटा भी 0 आएगा, x जब 2 है तो थीटा आएगा यहाँ पर π/2। तो देखिए देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट हो गया है, यहाँ 8 आएगा माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/3 इंटू डी एक्स 4/3 साइन ऑफ पावर माइनस 1/3 थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से 8 बाहर निकलेगा तो 2 ऑफ पावर 3 के रूप माइनस 1/3 इंटू 4/3 भी बाहर आ गया, 0 से π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर तो माइनस 2/3 थीटा कॉज और साइन माइनस 1/3 थीटा और कॉस थीटा और डी थीटा। इसके साथ ये ऐड होगा तो i इज इक्वल टू 2 ऑफ पावर -1 तो 4/3 और 2 ऑफ पावर -1 आएगा तो ये नीचे 2 आ जाएगा, 0 से π/2 साइन ऑफ पावर माइनस 1/3 थीटा कॉज ऑफ पावर 1 प्लस तो ये है 1/3 थीटा और डी थीटा। ठीक, तो i इज इक्वल टू 2/3 आएगा तो यहाँ गामा लगाइएगा आप, तो गामा माइनस 1/3 प्लस 1/2 गामा 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2/2। ठीक है ना, ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो i इज इक्वल टू 2/3, यहाँ से जो मिलेगा आपको 2/3 ये हो जाएगा 2 तो 2/6 आएगा, यहाँ 3 4/6 रहेगा अपॉन 2, ये तो कैंसिल हो गया है तो यहाँ 1 ही आ गया है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया है। ठीक, तो यहाँ मिलेगा आपको 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 गामा 1/3 यहाँ आएगा, 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ आएगा 2/3 ये है, तो i इज इक्वल टू गामा 1/3 इसको आप लिखेंगे 1 माइनस 1/3 और ये साइन की प्रॉपर्टी होती है एक फॉर्मूला 1/3 इंटू पाई अपॉन साइन n पाई, तो n कितना है यहाँ पे तो π/3। ठीक है ना, तो π/3 इंटू साइन जो है 60 है तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक, तो √3/2 2 चेंज होगा तो यहाँ आ गया 2π/3√3, ये आंसर हो गया है। ठीक, तो ये भी लॉन्ग हो गया है, बाकी जो ये लॉन्ग लिखे हुए हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा वहाँ। अगला है find the surface area of the solid generated by the revolution of the curve x is equal to a theta minus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta about x एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले ही पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए हैं, इनको हमें इनका ग्राफ आना चाहिए। तो सॉल्यूशन द पैरामेट्रिक इक्वेशंस of the given curve R। तो ये दिए हैं x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a
1 माइनस कॉस। अच्छा, इसका फिगर बना लीजिए, ध्यान रखिएगा इसका फिगर। ये ओरिजिन है, यहाँ से एक अर्धवृत्त टाइप से बनेगा ये, तो यहाँ आएगा ये थीटा इज इक्वल टू, थीटा है यहाँ पर, पाई आएगा, अभी बता रहे कहाँ से, और ये एक्स इज इक्वल टू ए पाई है, और यहाँ एक्स थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रहेगा। ठीक, यहाँ थीटा 0 रहेगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देयरफॉर यहाँ से डायरेक्ट हमें क्या है, डी एक्स डी टी थीटा निकालना है। तो डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा हो गया है। तो इसको 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, या अभी बाद में कर देंगे। ठीक है, एंड डी वाई ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। नाउ डी एस डी थीटा फाइंड करना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला होता है डी एक्स डी थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी थीटा। इसको याद रखिएगा फॉर्मूले को, इस फॉर्मूला डी एस डी थीटा, जो डी थीटा ऑफ एस, तो आर की लेंथ की बात कर रहे हैं, तो डी थीटा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी थीटा ऑफ वाई का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों 1 बना देंगे, तो ए अंडर रूट 2 प्लस 1 और 1 2 हो गया है, 2 प्लस माइनस के 2 कॉस थीटा इक्वल टू ए रूट 2। यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा ए रूट 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, तो एक और 2 आ जाएगा, 2a साइन थीटा बाई 2। तो ये आ गया है डी एस और डी थीटा। ठीक है, तो ये इतना है। अब आप देखिए इसमें, तो यहाँ ये फिगर बना दिए हैं। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन। तो देख सकते हैं कि थीटा वो मैक्सिमम कब होगा। तो नाउ y इक्वल टू 0 व्हेन, जब 1 माइनस कॉस थीटा कैसा होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, y 0 कब हो जाए, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो y 0 क्या है, थीटा 0 पर रहेगा ऑल्सो, एंड थीटा 0 पर भी रहेगा। देयरफॉर एंड 2 पाई पे भी रहेगा। तो 1 दो जगह मिल सकता है एक सर्कल में, 0 पर और 2 पाई में। तो यहाँ इस तरीके से ये हो गया है। ऑल्सो वाई इज मैक्सिमम, ऑल्सो वाई इज मैक्सिमम। तो वाई मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा -1 हो जाए। तो व्हेन कॉस थीटा इक्वल -1, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर पाई। तो थीटा पाई आएगा। देयरफॉर इस समय जो पाई आएगा, तो थीटा का वैल्यू पाई रखेंगे तो ये 0 कर देगा, तो x इज इक्वल टू ए पाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड जो y इक्वल आएगा यहाँ पर -1 रखेंगे तो y इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 से 2 पाई। ठीक है, थीटा यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, लेकिन हम लोग इस लाइन के सिमेट्रिकल देखेंगे। द कर्व इज सिमेट्रिकल, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू ए पाई, विच मीट्स द कर्व एट द पॉइंट थीटा बराबर पाई। इस पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसके सिमेट्रिकल है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सरफेस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ थीटा जो वेरी करेगा 0 से लेके पाई तक, क्योंकि उसमें, और 2 पाई वाई और डी एस डी थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इस तरीके से। तो 2 ये 4 पाई हो गया है, थीटा 0 से पाई है
और वाई का वैल्यू रखना है, तो वाई का वैल्यू ए 1 माइनस कॉस थीटा और डी एस डी टी, यहाँ से रखेंगे आप 2a साइन थीटा बाई 2 और डी थीटा। ये हो गया है 8 पाई ए स्क्वायर 0 थीटा 0 टू पाई है, और यहाँ आएगा 1 काटने वाला फार्मूला 1 माइनस, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 और डी थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 16 हो गया है। पाई ए स्क्वायर थीटा है 0 से पाई, और साइन ऑफ पावर 3 थीटा बाई 2 और डी थीटा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो गया है। अब पुट करना पड़ेगा यहाँ पर थीटा बाई 2 बराबर टी, तो यहाँ से लिमिट आएगा डी थीटा इज इक्वल टू 2 डी टी, एंड देयरफॉर थीटा जब 0 होगा तो टी भी 0 होगा, थीटा जब पाई होगा तो टी कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। देयरफॉर 16 पाई ए स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 लिमिट साइन क्यूब टी, और डी थीटा जो है 2 डी टी, तो 2 से ये 32 हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ गामा लगा दीजिए, तो गामा लगाएंगे 3 प्लस 1 बाई 2, कॉस नहीं है तो 0 मान लीजिए, तो ये है 2, 3 प्लस 0 प्लस 2 बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा इसका, इसका जो आंसर आएगा 32 पाई ए स्क्वायर, 2 से ये 16 हो जाएगा, ठीक, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 बचा है, गामा 2 बचेगा, गामा 1 बाई 2 बचा है, 5 से 3 बाई 2 1 बाई 2 और गामा 3 बाई 2 एक सेकेंड 3 बाई 2 और गामा 1 बाई 2, 3 बाई 2 बाहर निकला, 3 बाई 2 फिर उससे 1 बाई 2 निकलेगा और गामा 1 बाई 2, ठीक है। देखिए 3 बाई 2 से क्या है 1 बाई 2 प्लस 1, तो 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2, तो गामा 1 बाई 2 ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा है, ये है जो आपका 3 बाई 4, तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64 पाई ए स्क्वायर अपॉन 3। ये रहा आंसर आपका, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे 64 पाई ए स्क्वायर अपॉन 3। ये इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, तो ये हो गया। ध्यान रखना है, इसका फिगर याद रखिएगा, क्योंकि ट्रेसिंग में है, लेकिन अब ट्रेसिंग तो उतना समय नहीं है। इस तरीके से इसके सिमेट्रिकल है, तो ये इतने रीजन में इसका लिमिट लगा दिए हैं, और 2 से मल्टी 2 पार्ट, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, बस फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन x cube x of the curve of the asteroid x of power 2/3 y of power 2/3 इक्वल टू a of power 2/3। ये भी मोस्ट है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू a cos q t एंड y इज इक्वल टू a sin q t अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के परितः हमें इसको रिवॉल्व कराना है, तो इसका एस्ट्रॉयड है, इसका इक्वेशन वो फिगर पता होना चाहिए। सॉल्यूशन द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द एस्ट्रॉयड आर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यू टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यू टी। इसका फिगर बना लीजिए। तो यहाँ t इज इक्वल टू 0 होता है, t पाई बाई 2 होगा। यहाँ पर a पॉइंट है तो a कॉमा 0, क्योंकि यहाँ जब t 0 रखेंगे तो a आएगा, ठीक।
वाई एक्सिस पे। यहाँ जब टी आप π/2 रख दोगे तब यहाँ ये आएगा, तो 0, ये हो गया है, ये ओरिजिन, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ए डैश, बी और बी डैश। तो यहाँ से भी वही करना है जो अभी किए हैं पिछले क्वेश्चन में, कि हमें क्या फाइंड करना है, dx dt और dy dt। देयरफॉर dx dt इज इक्वल टू 3a cos स्क्वायर t और माइनस का साइन t, एंड dy dt 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, ठीक है, ये रहा। नाउ फिर वहाँ ds d थीटा फाइंड किए थे, यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ds dt, क्योंकि वहाँ थीटा के फॉर्म में था पैरामेट्रिक, तो अंडर रूट ये है। तो यहाँ से आप क्या है, स्क्वायर करेंगे इसका, तो कितना आएगा, 9a स्क्वायर कॉस ऑफ पावर 4t साइन स्क्वायर t प्लस 9a स्क्वायर साइन ऑफ पावर 4t इंटू कॉस स्क्वायर t, ठीक है। तो यहाँ से 9 जो है वो 3 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, 3a और साइन t भी बाहर आ जाएगा और कॉस t भी आ जाएगा, तो ये इतना आ गया है। Also the curve is symmetrical about the both axis। फिगर सेम बन रहा है बोथ एक्सिस में, ठीक है, बोथ एक्सिस। एंड फॉर द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट t वेरीज फ्रॉम देखिए इसने पूरे पोर्शन को घुमाना है तब सॉलिड बनेगा, वेरीज फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सरफेस इक्वल टू 2 इंटू, सेम वही है, उसी टाइप का है। तो t 0 से कितना है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ आएगा 2π/, और ds ऑफ dt और dt, तो यहाँ वैल्यू रखिए 4π, ये हो गया है t 0 से π/2, और y का वैल्यू रखना है, तो जो y का वैल्यू है a साइन qt और ds dt, जो ये है 3a साइन t इंटू कॉस t, और ये है dt 4π, ये 12 पाई a स्क्वायर, ठीक है, 0 से π/2 साइन ऑफ पावर 4t इंटू कॉस t और dt। तो ये इतना है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए किस तरीके से लगाइए गामा फॉर्मूला, 12a स्क्वायर तो गामा 4 + 1/2 गामा 1 + 1/2 अपॉन 2 गामा 4 + 1 + 2/2, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, 12πa स्क्वायर 5/2 आ रहा है, तो यहाँ से आएगा 3/2 1/2 और √π, ठीक है ना। ये तो 1 हो जाएगा अपॉन 2, यहाँ आएगा आपका 5 to 7, तो यहाँ 5/2 3/2 1/2 √π। तो जो इतना टर्म है ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 12/5, सही है। तो उत्तर आ रहा है 12/5 पाई a स्क्वायर। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे, इस तरीके से पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये वेरी मोस्ट जितने क्वेश्चन थे दोनों पेपर में मैंने सब करवा दिए हैं। जो क्वेश्चन नहीं करवाए हैं पिछले वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा, और बाकी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन डले हुए हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।